बात करते हैं राजनीति के बारे में। राजनीति की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? मैं बता दूं आपको, भारत में पहला चुनाव जो हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो लोगों की समस्या थी कि देश को कौन चलाएगा। लेकिन नेहरू जी ने इसकी सत्ता को संभाला। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस वर्चस्व को संभाला और उनके आधार पर चुनाव हुआ था 1950 में, लेकिन ये सफल नहीं रहा। 1952 में चुनाव हुआ और कांग्रेस की जीत हुई थी, और कांग्रेस के दौर के आधार पर प्रधानमंत्री पहले हमारे नेहरू जी को बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बात करते हैं 1950 में जो चुनाव हुआ था वो सफल नहीं हुआ था, क्योंकि अल्लाह की बेटी फला की बेटा नाम किसी का भी साफ साफ नहीं आया था। तो राजनीति में कई मतदाताओं की सूची से नाम से वंचित था, कई मतदाताओं का नाम नहीं था मतदाता सूची में, इसलिए 1950 का चुनाव सफल नहीं रहा। चुनाव कराया गया 2 साल के बाद 1952 में, और ये पूरी भारत में सफल रहा। भारत का 394 सीटों से कांग्रेस की जीत हासिल हुई। बात करते हैं भारतीय चुनाव में व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो भारतीय चुनाव व्यवस्था की शुरुआत 1950 में हुई, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, परंतु सफल नहीं हो पाया, और यह 1952 में सफल हो गया, पूरी तरह से भारत में किया गया। मणिपुर वो एक ऐसा राज्य जहाँ सबसे पहले चुनाव किया गया था। अगर बात करते हैं हम 1950 में, तो लोकतंत्र आया था, लेकिन उससे पहले राजा बौद्ध चंद्र सिंह का शासन था मणिपुर में। मणिपुर को याद रखिएगा, 4 राज्य को भारत को मिलाने में लोहे के चने चबाने पड़े थे। 4 राज्य ऐसे हैं जिसे भारत को मिलाने में लोहे के चने चबाने पड़े थे। बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और मणिपुर, ये 4 राज्य जिसे भारत सरकार को, अर्थात हमारे गृह मंत्री, जानते होंगे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लोहे के चने चबाने पड़े थे इन 4 राज्यों को भारत में मिलाने के लिए। मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और आप जानते हो जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य बहुत तकलीफ पे था। भारत में गठबंधन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने बताया था मणिपुर में 1948 में चुनाव होता है, याद रखिएगा बार पॉइंट को। मणिपुर एक ऐसा राज्य जहाँ पे राजा बौद्ध चंद्र सिंह का शासन था, और 1948 में ये चुनाव सफल रहा। भारत में गठबंधन की शुरुआत कब की गई? भारत में गठबंधन की शुरुआत 1998 में, यानी कि 1998 में गठबंधन का दौर शुरुआत हुआ। कांग्रेस ने लोगों को गठबंधन की भूमिका निभाई, लेकिन गठबंधन सफल नहीं हुआ। जब भी कांग्रेस का शासन बना गठबंधन का, बीच में से कांग्रेस पीछे कर लेते हैं हाथ से, और जब कांग्रेस को कोई सहयोग देता है तो वो पूरे लंबे समय तक देता है। भारत में संसद के 2 सदनों के नाम बताइए, लोकसभा, राज्यसभा। भारत में संसद बनाया गया था, संसद का तो कोऑर्डिनेशन मेंबर थे हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, बीच में संसद भवन होता है हमारा, इसके 2 कोऑर्डिनेशन मेंबर होते हैं। उसी तरह से एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, यानी कि लोकसभा जो होता है और एक होता है आपका राज्यसभा। ये लोकसभा, संसद जो होता है आपका, संसद जो होता है वो सदन कहलाता है, क्योंकि सदन में जो अपने आप में संसद होता है, आपका याद रखिएगा, संसद ये अपने आप में सदन कहलाता है। सदन क्यों कहलाता है? क्योंकि भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, यानी संसद के 2 सदन, कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंबर टू द पावर्स ऑफ संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके अधिकार के कौन से 2 सदन है? राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उचला सदन कहते हैं, यानी कि राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन जो है सबसे बड़ा है, तो राज्यसभा है, जहाँ पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं हम आम भाषा में जो है उपराष्ट्रपति बैठते हैं वहाँ पे, और संसद सबसे बड़ा अंग माना गया है। भारत में प्रत्येक संसद का जो है वो, यहाँ पे जो हमारे राज्यसभा है वहाँ पे संसद के सदस्य के आधार पर हमारे राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति जो है बैठते हैं यहाँ पे, और ये सबसे बड़ा सदन माना जाता है। लोकतंत्र का भारत का चुनाव 2024 में होने वाला है। आप जानते होंगे 24 का चुनाव सबसे खतरनाक चुनाव है, जिसमें कई प्रधानमंत्री का चुनाव है, और बिहार के कट्टरपंथियों में ज़्यादा शासन चलेगा। देखते हैं कि नीतीश जीतता है या लालू जीतता है, किस तरह का दौर होता है। गठबंधन भारत बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है। जानते होंगे बिहार में जो वर्चस्व है, जो कुछ करना चाहता है, अभी जानते होंगे पत्रकार, हाल ही में एक मनीष कश्यप पत्रकार थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो राजनीतिक बहुत गंदा होता जा रहा है, हमारे पूरे राजनीतिक में इतना गंदा माहौल कर रखा है देश को कि सारे पब्लिक का विश्वास टूट चुका है। राजनेता को ऐसे थे, पहले के ज़माने में टोपी सिल के पहनते थे, आजकल राजनेता टोपी छीन के पहनते हैं, यानी कि एक रोटी भर जाए पेट, सामने वाले का रोटी ना भरे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब।